का नाम लेते हुए ही इस दुनिया से इस शरीर का जाना हो और हम दूसरे के जीवन में भी महादेव की शिष्यता फैला सके, इसी की कोशिश करनी है। महादेव को प्रणाम भी हमारा मन ही करता है। हम बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं, सबको अपने मन से प्रणाम नहीं करते हैं। अब ये तीनों सूत्र जो हम करते हैं किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। ये तीनों काम हम करते हैं किसके द्वारा? साधन क्या है? मन। जब हम गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब घर में पालते हैं तो एक मशीन आती है चारा काटने वाली, देखे हैं? आपके यहाँ है? किसी के यहाँ है? ये बिहार तरफ तो मिलता है, अब झारखंड में आपके यहाँ है जिससे पुआल काटते हैं, घास काटते हैं? नहीं, तो आप हाथ से चलाने वाला गोल गोल, और उसमें जो रखिएगा वो काटेगा। कुट्टी मशीन, कुट्टी मशीन समझे? हाँ ठीक है। तो कुट्टी मशीन, उसमें देखिए जो डालिएगा वो काटेगा नहीं। तो साधन एक ही ना है, और उसमें पुआल भी डाले हैं तो कटा है, घास भी डाले हैं तो कटा है नहीं, मकई भी डाले हैं तो कटा है। साधन एक ही है, मन ही वो साधन है, मन ही वो अदृश्य मशीन है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पे चढ़ाना है इसको, तीनों सूत्र को। शिव की चर्चा में सबको अच्छा लगता है क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, लेकिन शिव की चर्चा भी आसान काम नहीं है, ध्यान की अनुपम विधा है। शिव की चर्चा यानी ध्यान करने की विधा है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा मन महादेव को याद नहीं करेगा तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। महादेव पर से मन हट जाएगा तो हम महादेव के बारे में बोल पाएंगे? आप सामने बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन, शरीर से यही है आप, मन अगर हट गया यहाँ से तो हम कुछ भी बोलेंगे, आपका मन उसको याद कर पाएगा? आपके मन में वो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी मन ही वो साधन है जो किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जब महादेव रहे और दुनिया बनी, उस समय कोई जाति थी, कोई धर्म था? न जाति थी न धर्म था, नहीं। कौन बनाया? ये इंसान बनाया। धर्म कौन बनाया? इंसान बनाया। जाति कौन बनाया? इंसान। ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद कौन किया? इंसान। महादेव किए ऐसा? महादेव ने ऐसा नहीं किया है। तो आइए हम उसी भगवान शिव को, जो भेद नहीं करते हैं और जिसके दरबार में सब अपने हैं, सब उनके संतान हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं और दूसरों के जीवन में भी इस बात को लाने का काम करेंगे। यही संकल्प है शिव के शिष्यों का। महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में करनी है। मंदिर में स्थापना है और मंदिर बना लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? मंदिर में तो हम जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं, लेकिन जो दिल में रहता है वो हमेशा रहता है। उसके लिए नहीं है कि आप गए और चले आए, दिल में रहने वाला हमेशा दिल में रहता है। जंगल, पहाड़, और चाहे दुनिया में हम कहीं चले जाएं, महादेव की बात ऐसी होती है कि जैसी आपके लातेहार जिला के ही अंदर इस बात का एक उदाहरण हम लोग को मिला था, अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा इस घटना को और सुना। एक जगह है लातेहार से नजदीक में ही है, मुझको लगता है कि शायद वहां के गुरु भाई या गुरुवान कोई आए होंगे। गारू प्रखंड में है वो जगह, हाँ ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था? महादेव को गुरु माना लोगों ने, वहां के लोगों ने। पहाड़ पे एक गांव है, यही नुन्नू जी लोग जो गुरु भाई हैं, उस समय एक और गुरु भाई भी थे जो इन लोगों के साथ सब कोई जाते थे। महादेव को गुरु माने। कुछ लोग बोला कि नहीं, महादेव को गुरु नहीं मानना है, छोड़ देना है, और हम जो कहते हैं सो करना है। ये लोग बोले कि भैया आप लोग को भी हम नहीं रोकते, आप लोग को जो लगता है ठीक करिए,
हम भी महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, हमको भी महादेव का काम करने दीजिए, महादेव की बात करने दीजिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं गांव में, कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट तक कर ली और बहुत कुछ घटनाएं हुई। लोग वहां से निकलकर लातेहार आ गए। बारिश का यही समय था, मुझको लगता है अगस्त का ही महीना था, बारिश का समय था। और अचानक अगले दिन के अखबार में हम लोग पढ़े कि शिव शिष्यों के साथ ऐसा हुआ। तो रांची से हम लोग लातेहार के लिए चले। जब वहां पहुंचे, सरकार का बहुत लोग वहां खड़ा था, अफसर लोग खड़े थे, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। हम लोग जब पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये लोग आपके गुरु भाई गुरुवान है, कहते हैं शायद आप लोग बात करिएगा तो आप लोग की बात सुनेंगे।